अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है वसीम अल्ताफ़ और मैं कंप्यूटर साइंसेज का टीचर हूँ। आईसीएस, बीएससीएस, बीसीएस और एमसीएस वगैरह को मैं पढ़ाता हूँ। तो आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंसेज को। फर्स्ट ईयर पार्ट 1 को हम देखेंगे। तो उसमें जो पहला चैप्टर है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इस चैप्टर का नाम है। और इसका जो पहला चैप्टर का जो पहला ही टॉपिक है, ओवरव्यू जो इसका दिया गया है यहाँ पे बुक में कि क्या क्या चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे, तो वो हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें जो सबसे पहले चीज़ आती है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या चीज़ है? इंफॉर्मेशन यानी कि जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं हमें मिलते हैं, उनको हम क्या करते हैं, जब हम कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि एक प्रेसिडेंस में ले आते हैं या एक तरतीब में ले आते हैं। क्योंकि फैक्ट्स हमें मिलते हैं, कहीं से भी मिलते हैं। कोई किसी कंपनी से हमें डाटा मिलता है, कोई किसी कंपनी से मिलता है, लेकिन हम उसको उस फॉर्म में ले आते हैं कि जिसको हम अपनी मर्जी के साथ इस्तेमाल कर सकें या अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उसको यूज़ कर सकें। तो उसको हम कहते हैं बेसिकली इंफॉर्मेशन। और टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी बेसिकली आप कह लें कि जैसे कि जिद्दत आती गई, जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की, तो उसने अपनी आसानी के लिए जो चीज़ें पैदा की, यानी कि आसानी के लिए जो जो चीज़ें वो प्रोड्यूस करता गया, और उसमें आहिस्ता आहिस्ता उसमें जो जो मॉडर्न जो मॉडर्निज्म आता गया, ठीक है, मॉडिटी आती गई उसमें। तो उसमें जो तब्दीलियां वकूफ़ पज़ीर होती गई और वो जो बेनिफिट्स इंसान को मिलते गए, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो जो है वो उसमें बेहतरी, जितनी बेहतरी आती गई, तो उसमें वो उतना इंसान के लिए ज़्यादा फ़ायदामंद साबित होती गई। तो टेक्नोलॉजी को हम कह सकते हैं कि एक बेहतरी का अमल, बेहतरी के अमल के बाद जो हमने एक चीज़ प्रोड्यूस कर ली है, जिसमें हम कह लें कि डिजिटल हमने खुद को कर लिया हुआ है। टेक्नोलॉजी वो चीज़ है जिसकी मदद से इंसान ने खुद को डिजिटल फॉर्म में डिजिटल कर लिया हुआ है, यानी कि डिजिटल चीज़ों की तरफ इंसान खुद को ले गया है। जो चीज़ें उसको अपने हाथों से करनी थी, वही वही तमाम चीज़ें अब वो मशीनों की मदद से वो सरंजाम देता है। तो ये चीज़ हमारे पास जो है वो कहलवाती है टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसको हम कंबाइनली पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर के ये क्या चीज़ है। फिर इसके बाद हम देखेंगे बेसिकली, क्योंकि हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, तो कंप्यूटर बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक चीज़ को हम कहते हैं हार्डवेयर, जो कि हमारा बैरूनी पार्ट होता है, जिसमें हमारा जो एलसीडी लगा लें, हमारा जो कीबोर्ड है, हमारा माउस है, हमारा मॉनिटर है, हमारा जो सिस्टम है जिसमें लैपटॉप है, या हमारा जो पीसी का जो सीपीयू जिसे हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो वो जो है वो हमारे हार्डवेयर हैं। और ये हार्डवेयर क्यों है? ये हार्डवेयर बेसिकली जो है हमारे कंप्यूटर को रन करने के लिए होते हैं, ठीक है। हमारे ये कंप्यूटर के पार्ट्स हैं बेसिकली। तो हार्डवेयर को क्या कह लेंगे, ये क्या है? ये हमारे बेसिकली पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर हैं, जो कि उसको चलाने के लिए जरूरी हैं। तो ये हमारे जो हार्डवेयर हैं, इसके बगैर हमारा कंप्यूटर नहीं चल सकता। हार्डवेयर कह लेंगे कुछ टेक्नोलॉजी है जो हमारे कंप्यूटर को चलाने के लिए ज़रूरी है। तो ये पार्ट्स हैं इसके बेसिकली, और इन पार्ट्स को चलाने के लिए क्या करते हैं, हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है? सॉफ्टवेयर बेसिकली इन हार्डवेयर को चलाने के लिए जो एप्लीकेशन हम डिज़ाइन करते हैं, जो हम एक जो प्रोग्राम हम डिज़ाइन करते हैं इस हार्डवेयर को रन करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं बेसिकली सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर की वर्किंग के लिए सॉफ्टवेयर का होना लाजमी है। हार्डवेयर कभी भी सॉफ्टवेयर के बगैर नहीं चल सकता। जब तक हम सॉफ्टवेयर उसके मुताबिक का यूज़ नहीं करेंगे, तब तक जो है वो हमारा हार्डवेयर है वो काम नहीं करेगा। और फिर इसके बाद जो हम देखेंगे, इसमें सॉफ्टवेयर की क्लासिफिकेशंस को देखेंगे कि सॉफ्टवेयर की क्लासिफिकेशंस क्या क्या हैं। हमारे पास ये टॉपिक है बकायदा, क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉफ्टवेयर्स,
यानी कि सॉफ्टवेयर को भी फर्दर आप कह लें कि सॉफ्टवेयर को भी हमने फर्दर क्लासीफाई कर लिया हुआ है मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर, मुख्तलिफ उसकी जो डिज़ाइन जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से हमने उसको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर लिया हुआ है। इसमें मेन दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहली जो आती है उसे हम कह लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, और उसके बाद जो दूसरा हमारे पास है उसको हम कह लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरे हमारे पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जो कि हमारे कंप्यूटर को बेसिकली रन करने के लिए यूज होते हैं। हमारा जो सीपीयू जो वर्क कर रहा है वो इसके ऊपर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसके मरहूने मिन्नत होता है। उसमें जो हमारे पास जो चीज आती है सबसे पहले वो आती है उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मेन चीज होती है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि सिस्टम को ऑपरेट करता है, बेसिकली सिस्टम को रन करवाता है। ठीक है, ये इसकी सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक यानी कि टाइप है, एक क्लासिफिकेशन है, एक इसको क्लासिफाई किया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम को। सिस्टम सॉफ्टवेयर की आगे क्लासिफिकेशन जो की गई है वो उसको नाम दिया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसकी जो नुमाइंदा मिसाल हमें जो जितने भी लोग कंप्यूटर यूज करते हैं तो उसको जो नुमाइंदा जो इसकी मिसाल है हमारे पास उन लोगों को पता है जो कंप्यूटर यूज करते हैं वो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका नाम है बेसिकली विंडो, एक उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की एक टाइप है। इसी तरह हमारे पास जो विंडोज के अलावा और भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास मौजूद हैं। तो विंडोज जो है वो जो स्पेशली यूजेबल भी, बड़ा इजीली यूजेबल भी है, और दूसरा ये है कि बच्चों के आसानी में हमारे जो थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो इसको लोग बेसिकली यूज करते हैं और इजीली यूजेबल है। तो इसलिए विंडोज को ज्यादातर लोग जानते भी हैं और ज्यादातर इसका इस्तेमाल भी विंडोज का ही पाया जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि विंडोज के अंदर हमें मोस्टली बिल्ट इन नहीं मिलते, यानी कि विंडोज एक अलग से एक सॉफ्टवेयर है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन फर्दर हमें हार्डवेयर जो दूसरे हमने लगाए हुए हैं या उससे फर्दर जो काम लेना है उसके लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर अलग से भी हमें इंस्टॉल करना पड़ते हैं। तो उन सॉफ्टवेयर में उनको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। वो जरूरी नहीं है, वो समटाइम्स हमें बिल्ट इन भी मिल सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हो सकता है। जिसने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है उसने हमारी आसानी के लिए वो जो सॉफ्टवेयर हैं वो हमें प्रोवाइड कर दिए हैं, लेकिन मोस्टली यही होता है कि हमें वो जो सॉफ्टवेयर हैं वो खुद से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें इंस्टॉल करना पड़ते हैं। और उसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नाम से एक सॉफ्टवेयर मिलता है हमें मार्केट में, जिसमें हम जो हमारी जो प्रेजेंटेशन अगर हमने बनानी है या हमने कोई एडिटिंग वगैरह का काम करना है तो उसके ऊपर करते हैं। फिर हमारे पास एक आउटलुक के सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, ये बिल्ट इन भी मिलता है, लेकिन इसी से रिलेटेड जो दूसरे सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि गूगल क्रोम है, जो कि हमें ये क्या करते हैं, ये बेसिकली हमारा जो इंटरनेट सर्फिंग है उसके लिए जो इस्तेमाल होते हैं और इजीली यानी कि इनकी एक्सेस जो इनका जो स्पीड वगैरह जो है वो दूसरे जो बिल्ट इन जो हमें कंप्यूटर में मिल जाते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह या जो आजकल एज आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एज, उसकी निस्बत ये ज्यादा बेहतर होते हैं। तो ये होते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, इनको हम डिस्कस करेंगे बेसिकली इसके अंदर। फिर इसके अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारे पास आएंगी इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो हम अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करके उनसे इनपुट लेते हैं बेसिकली, यानी कि वो हमें हम उनकी मदद से कंप्यूटर को
यानी कि इनपुट दे रहे हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि क्या काम करना है। मिसाल के तौर पे उसकी मिसाल हमारे पास कीबोर्ड है, ठीक है। कीबोर्ड क्या करता है, कीबोर्ड की मदद से हम जो उसके ऊपर बटन्स मौजूद होते हैं, अगर आपने कोई कभी कीबोर्ड देखा हो या आपके पास मौजूद हो तो आपको पता होगा कि उसकी मदद से हम जो है वो इंफॉर्मेशन अपनी देते हैं, वो इंफॉर्मेशन हम उसको पास आउट करते हैं कि हमें फलां वेबसाइट खोलनी है, फलां हमने जो वर्ड लिखना है, और हम उसको जो अपनी जो इंस्ट्रक्शंस हैं हम वो कंप्यूटर को दे रहे हैं कि हमारे लिए ये काम करो, तो वो हमारा काम परफॉर्म करता है कीबोर्ड। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जो दूसरी चीज, वो आ जाती है इनपुट डिवाइस में माउस, ठीक है। माउस जो कि हमें अक्सर ही हम देखते हैं, एक छोटा सा माउस सा एक हमारे पास मौजूद होता है डिवाइस, जिसकी मदद से वो भी इनपुट डिवाइस है, और उसका काम क्या है कि हम अपनी जो इंफॉर्मेशन वो उसको दे रहे हैं कि हमारा जो कर्सर है वो इधर को ले जाया जाए, इधर को ले जाया जाए, ताकि हम अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकें, हम अपने कंप्यूटर को रन कर सकें। तो वो बेसिकली जो पहले जो माउस आते थे वो हमने देखा था, वो नीचे एक गोली सी लगी होती थी, तो वो उसको जो है वो जब हम चलाते थे, जब यूज करते थे, तो वो क्या होता था, वो गोली भी साथ साथ घूमती थी, किसी ने देखा हो तो वो गोली भी घूमती थी, और फिर वो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते थे, वो ऊपर जाते थे सिस्टम के अंदर, हमारे जो स्क्रीन है उसके ऊपर, और हमारा जो कर्सर है वो माउस का वो हमें मूव होता हुआ नजर आता था। तो ये हमारा जो इनपुट डिवाइस है ये माउस है, इसकी वर्किंग को भी देखेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास जो था वो कुछ इससे अलग भी चीजें आई, एक जैसे कि हमारे पास टच पैड आ गया है, अब आम ही कॉमन है, यानी कि ये लैपटॉप्स में पाया जाता है, हमें पता है कि क्या है टच पैड, माउस की जगह टच पैड ने ले लिया हुआ है। फिर एक पेन आ गया था, लाइट पेन वगैरह आ गए थे। तो ये कुछ डिवाइसेस थी जो कि इनपुट डिवाइसेस थी, इनपुट लेने के लिए ये यूज होती थी। तो इसकी जो फर्दर जो यानी कि जो इंफॉर्मेशन और वर्किंग जो है वो हम इंशाल्लाह जब इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो फिर हम इसको इसमें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आ गए थे आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस कौन से डिवाइसेस हैं? आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइस हैं जो कि हमें हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो शो करवाते हैं, कि यानी कि इनपुट की मदद से हमने इंफॉर्मेशन दी कि हमने W को दबाया, वो तो हमने उसको इनपुट दे दी, लेकिन वो W हमें जो स्क्रीन के ऊपर शो होगा वो हमें पता तो चलना चाहिए ना, वो हमने दबा तो दिया लेकिन वो हमें कैसे पता कि वो कहाँ पे है, ठीक है। वो हमें शो करवाएंगी आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। वो हमें हमारी इनपुट को जो शो करवाती हैं वो आउटपुट डिवाइसेस हैं, जो आउटपुट बेसिकली जनरेट करती हैं। तो उसमें हमारा जो मॉनिटर है वो है सबसे पहले कि हमने अगर कीबोर्ड की मदद से कोई अपना दबाया है, कोई वर्ड हमने प्रेस किया है, तो वो हमें जो हमारा मॉनिटर है वो हमें शो करवा देगा स्क्रीन के ऊपर कि ले जी ये आपने इनपुट दी थी और हमने जो आपकी इनपुट को हमने आपके सामने शो करवा दिया है। वो जो शो करवाएगा वो होगी हमारी आउटपुट, ठीक है। हमने इनपुट दी, वही चीज उसने हमें शो करवा दी, या हमने कोई चीज सर्च की, हमने वो किसी चीज से इंफॉर्मेशन लेनी है, किसी भी गूगल को खोल के हम कहीं पे जाते हैं तो गूगल से हम अपनी इंफॉर्मेशन को गेन करना चाहते हैं, तो हम वहां पे लिखेंगे तो उसकी मदद से जो हमें इंफॉर्मेशन अगले बंदे ने हमारे लिए डिजाइन करके रखी हुई है, किसी टॉपिक से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई भी चीज चाहिए, तो वो जो हमें शो होगी वो कहाँ पे होगी, वो हमें मॉनिटर के ऊपर शो होगी। तो वो हमने इनपुट दी कि हमें फलां इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो हमें क्या कर रहा है, वो हमें आउटपुट निकाल के दे रहा है कि वहां से जो इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड मिली है। मिसाल के तौर पे हमने कोई मूवी देखनी है, मूवी का नाम लिखते हैं यूट्यूब के ऊपर जाके, हमने तो वो लिखा तो इनपुट डिवाइसेस की मदद से, अपने कीबोर्ड की मदद से लिखा, या हमने बोल के भी आजकल हम उसको जो इनपुट दे सकते हैं। तो हमने ऐसे दी इनपुट, लेकिन वो हमें शो कैसे होगी, वो हमें नजर कहाँ पे आएगी, वो हमें मॉनिटर के ऊपर नजर आएगी। इसके साथ हमारे पास LCD आ गई है, LED आ गई है, फिर प्लाज्मा वगैरह एक नई किस्म आ चुकी है। तो ये जो चीजें हैं हम इसको भी आउटपुट डिवाइसेस को भी इसके अंदर हम जो है वो देखेंगे। अच्छा, फिर इसके बाद एक हमारे पास जो आउटपुट डिवाइस है वो है हमारे पास प्रिंटर। प्रिंटर क्या है?
कि जब हम इंफॉर्मेशन हमारी जो है वो हमने ले तो ली, हमें वो इंफॉर्मेशन मिल तो गई, या हमने कोई अपनी जो असाइनमेंट तैयार तो कर ली, लेकिन क्या हुआ कि हमें अब वो कंप्यूटर के अंदर तो पड़ी हुई है। जब वो कंप्यूटर के अंदर है तो उसे हम कहेंगे सॉफ्ट कॉपी, ठीक है, उसको हम कहेंगे सॉफ्ट कॉपी। वो कंप्यूटर के अंदर हमारे पास पड़ी हुई है सॉफ्ट कॉपी की सूरत में, लेकिन हमें वो प्रिंट फॉर्म में किसी पेपर के ऊपर चाहिए। तो वो पेपर के ऊपर अगर हमें उसको चाहिए तो उसके लिए हमें एक अलग से डिवाइस इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसको हमने नाम दिया है प्रिंटर का। प्रिंटर को हम पढ़ेंगे कि प्रिंटर क्या चीज है और क्या क्या काम करता है ये, और फिर इसकी मुख्तलिफ टाइप्स को पढ़ेंगे कि पहले जो थे वो सिंपल से प्रिंटर्स आते होते थे, फिर अब हमारे पास जो है वो लेजर प्रिंटर जो है वो हमारे पास आना शुरू हो गए हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें जो थे वो उनको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स कहा जाता था, डॉट मैट्रिक्स, और फिर उसके बाद जो प्रिंटर्स आए हैं वो अब लेजर प्रिंटर्स वगैरह और दूसरी भी इसकी टाइप्स हैं, वो हम उसको इंशाल्लाह अपनी डिस्कशन में लाएंगे। फिर ये जो सॉफ्ट कॉपी है इसको ये प्रिंटर क्या करता है, ये हार्ड कॉपी के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देता है। हार्ड कॉपी कौन सी है, वो जो हमें पेपर के ऊपर हमें जो वही चीज जो हमने अपनी प्रेजेंटेशन बनाई है या हमने कहीं से डाउनलोड की है या हमने खुद लिखी है, उसको हम चाहते हैं कि हमारे पेपर के ऊपर वो मौजूद हो। तो उसके लिए हम वो जो पेपर के ऊपर जो चीज आएगी उसको हम कहते हैं हार्ड कॉपी। और हार्ड कॉपी कैसे आएगी, वो प्रिंटर की मदद से हमारे पास आएगी। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आ जाएंगी स्कैनिंग डिवाइसेस। स्कैनिंग डिवाइसेस जो हैं ये बेसिकली हमारी दोनों में आ जाती हैं, यानी कि इनपुट और आउटपुट दोनों ही। स्कैनिंग डिवाइसेस क्या होती हैं कि स्कैनिंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं बेसिकली जो कि दोनों काम करती हैं, यानी कि वो हमसे इनपुट ले भी रही हैं और हमें वो जो आउटपुट है वो हमें वो क्या नाम लेते हैं जनरेट करके दे भी रही हैं, ठीक है। यानी एट ए टाइम हम उसको पहले इनपुट देते हैं और फिर वो खुद बाद में हमें वो आउटपुट दे देती हैं। ये हमारी कहलवाती हैं स्कैनिंग डिवाइसेस। इसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर प्रिंटर जो है, ये हमारे पास जो प्रिंटर है ये स्कैनिंग डिवाइसेस भी है, ठीक है, कि ये चीज़ों को स्कैन करता है। और फिर जो क्या नाम लेते हैं, जैसे हम कहीं पे जाते हैं प्रिंट करवाने के लिए, हम अक्सर ही दुकानों पे देखते हैं तो एक प्रिंटर उनके पास मौजूद होता है। हम अपनी हार्ड कॉपी लेके जाते हैं, उसको देते हैं कि ये चीज़ की हमें कॉपियाँ निकाल के दे दे, तो वो क्या करता है कि वो प्रिंटर से अपनी जो है वो हमें वही चीज़ सेम टू सेम छाप के दूसरे पेपर के ऊपर भी वो निकाल के दे देता है, और जितनी हमें कॉपियाँ चाहिए वो कॉपियाँ हमें वो अवेल कर देता है, ठीक है। तो वो है हमारा स्कैनिंग डिवाइसेस, उसको भी हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम पढ़ेंगे उसमें एक चीज़ है वर्ड। ये वो नहीं है वर्ड जो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात ऊपर की, ये वो वर्ड नहीं है। ये वो वर्ड है जो कि कंप्यूटर को हम देते हैं। बेसिकली कंप्यूटर की एक टर्म है वर्ड, कि इसमें कितने बिट का एक वर्ड है और इसमें बाइट का क्या सिस्टम है, कंप्यूटर कितने जो कंप्यूटर का जो वर्ड है बेसिकली कि कंप्यूटर की जो वर्किंग के लिए जो वर्ड यूज होता है, मिसाल के तौर पे हमने जो इंस्ट्रक्शन दी वो कितने वर्ड की थी, ठीक है। तो वो वर्ड क्या है, मोस्टली उसमें जो स्टार्टिंग में जो वर्ड आया था वो हमारे पास आया था 8 बिट्स का। हम जो है वो एक वर्ड बनाते थे, ठीक है। 8 बिट जो है वो 1 बाइट के बराबर होती थी, ठीक है। 8 बिट्स किसके बराबर हैं, वो 1 बाइट के बराबर हैं, ठीक है। तो 8 बिट जो है वो 1 बाइट के बराबर होती हैं। तो इसलिए जो वर्ड था वो हमारा जो क्या नाम लेते हैं वो 8 बिट लेता था एक वर्ड।
फिर उसके बाद हमने 16 बिट यूज किए, वो 2 बाइट के बराबर हो गए। फिर हमने 32 बिट यूज किए, वो 4 बाइट्स के बराबर हो गए। फिर हमने 64 बिट वाला जो सिस्टम है, कंप्यूटर जो है बेसिकली वर्ड के ऊपर चलता है कि कितने वर्ड का, यानी कि कंप्यूटर है कितने बाइट्स लेता है। ये बेसिकली एक वर्ड को जनरेट करने में कितने वर्ड इसमें आ सकते हैं, ठीक है। 8 बिट है 1 बाइट के बराबर, ठीक है। फिर 16 बिट वाला आया कि वो 16 बिट लेता था मेमोरी को स्टोर करने के लिए, बेसिकली वो 2 बाइट्स के बराबर हो गया। फिर 32 बिट्स वाला आया, वो 4 बाइट्स के बराबर हो गया। फिर 64 बिट वाला आजकल यूज हो रहा है, जिसे डबल वर्ड भी कहा जाता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक टॉपिक है। ये बेसिकली क्या है, ये मेजरिंग सिस्टम है इसका, ठीक है। मेजरिंग से मुराद जैसे कि हम दूध वगैरह को अगर हमने मेजर करना हो कि हमें कितना दूध चाहिए, तो हम कहते हैं जी 1 लीटर, आध लीटर, 2 लीटर, इस तरह से। या दूसरी चीजें हमने तोलनी हो कि इतने किलो हमें प्याज चाहिए, कि इतने किलोग्राम प्याज दे दें, इतने किलोग्राम हमें गोश्त दे दें। तो ये इस तरह का ये भी सिस्टम है, मेजरिंग सिस्टम कंप्यूटर का, कि कंप्यूटर के अंदर जो डाटा है वो ट्रेवल कैसे कर रहा है, ठीक है। तो वो जी पर सेकंड में कितने वर्ड ले रहा है जी, वो 1 वर्ड ले रहा है। तो वो 1 वर्ड कितने के बराबर है, पहले 8 बिट्स के बराबर था। 8 बिट्स कितने मिलकर कितना बनाती है जी, वो 1 बाइट बनाती हैं, ठीक है। इसके साथ फिर हम किलो बाइट्स, टेराबाइट्स, मेगाबाइट्स, ये चीजें भी इसके साथ हम देखेंगे कि ये क्या चीजें हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे सबसे लास्ट में जो आ रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, उसे कहा जाता है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या SDLC भी इसे कहा जाता है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो इसको क्या देखें, इसको देखेंगे कि क्या क्या चीज ये है, क्या चीज। और ये बेसिकली कोई भी सिस्टम है उसके डेवलपमेंट में जो प्रोसेस यूज होते हैं, जैसे जैसे वो, यानी कि क्या क्या चीजें उसमें इन्वॉल्व होंगी उसको बनाने में और उसकी मेंटेनेंस वगैरह में, और उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्या क्या चीजों की हमें जरूरत है समझने की, और किन किन चीजों पे हमें फोकस करने की बेसिकली जरूरत है। तो वो हम देखेंगे सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में। ये बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसको हम इंशाल्लाह लास्ट पे देखेंगे। तो ये हमारा था ओवरव्यू पूरे चैप्टर का। होप कि आपको समझ आई होगी। आसान सी चीजें हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को देखेंगे, उनकी क्लासिफिकेशंस को हम देखेंगे, और फिर हम इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस में देखेंगे। और फिर हमारे पास स्कैनिंग डिवाइसेस हैं, ये जो प्रिंटर है हमारा ये स्कैनिंग डिवाइसेस में ही आता है कि ये हमें इनपुट ले भी रहा है और इनपुट दे भी रहा है, ठीक है। फिर वर्ड को देखेंगे कि वर्ड क्या चीज है, जो मेजरमेंट के सिस्टम है, जो हम स्पीड को जो चेक करते हैं, जिसमें बैंडविड्थ वगैरह भी बाद में शामिल होते हैं, तो वो कैसे इनको मेजर किया जाता है, ठीक है। और बिट्स और बाइट्स का क्या सिस्टम है, बिट क्या चीज है, बाइट क्या चीज है, ठीक है। मेगाबाइट, टेराबाइट, कैराबाइट, कितने कितने बिट्स मिला के ये मेगाबाइट बनाते हैं। फिर जो कैराबाइट्स वो कितने बिट्स में मिलके बनते हैं, कितने बिट्स मिलके टेराबाइट्स बनते हैं, जो मेगाबाइट्स वो कितने बिट्स के बनते हैं, या कितने बाइट्स के बनते हैं, ठीक है। कितने बिट्स के बेसिकली बनते हैं। फिर उसके बाद लास्ट पे आ जाता है हमारे पास सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। SDLC से कहा जाता है कि सिस्टम जो एक बनता है, मिसाल के तौर पे हमने कोई प्रोजेक्ट बनाना है, कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, क्या क्या चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी, और क्या क्या चीजों की हमें किन किन चीजों में हमें एहतियात करनी चाहिए। तो ये पूरे का पूरा एक सिस्टम है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जो कि हम उनको देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि वो कौन कौन से स्टेप हैं, और कब कब उन स्टेप को, यानी कि हमें क्या क्या उनके बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो ये हमारा पूरे का पूरा जो ओवरव्यू था, होप कि आपको समझ आया होगा। अगली वीडियो आएगी इंशाल्लाह, उसमें हम अपने इस चैप्टर का आगाज कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही।
तो मिलते हैं हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में।